प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया है, जबकि मकर संक्रांति पर बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। सवाल यह है कि क्या कोई चौंकाने वाला नाम होगा या फिर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू को ही कमान मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। झारखंड बीजेपी की कौन संभालेगा कमान? मकर संक्रांति पर मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। 13 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया होगी पूरी। 14 जनवरी को होगा प्रदेश अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान। झारखंड में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? कोई चौंकाने वाला नाम होगा या फिर कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू को जिम्मेदारी मिलेगी? 24 घंटे के भीतर सब कुछ साफ होने की उम्मीद है। मकर संक्रांति के मौके पर बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। इसे लेकर 13 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि 14 जनवरी को निर्वाचन की औपचारिकता पूरी कर प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। कल दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक जुएल उरांव जी के उपस्थिति में जो राज्य के चुनाव अधिकारी हैं, लोग प्रदेश अध्यक्ष के पद हेतु एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के लिए अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत करेंगे। 2 बजे से 3 बजे तक प्राप्त नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 3 बजे से 5 बजे तक नाम वापसी के लिए समय तय किया गया है। अगले दिन 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे से निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 1 से अधिक नामांकन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में मतदान से निर्णय किया जाएगा और अगर एक ही नॉमिनेशन होता है, नामांकन पत्र प्राप्त होता है, तो प्रदेश अध्यक्ष की एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की घोषणा होगी। केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव की मौजूदगी में 13 और 14 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। 13 जनवरी को प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक नामांकन होगा, जबकि 2 बजे से 3 बजे के बीच नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं शाम 5 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, जबकि 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे हरनू रोड स्थित कार्निवल हॉल में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की घोषणा की जाएगी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का चयन निर्विरोध कराने की कोशिश है, लेकिन एक से ज्यादा नामांकन होने पर चुनाव कराए जाएंगे। जिलों के चुनाव में जिस प्रकार से हमारे जिलों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, सांसद विधायक ने प्रोएक्टिव होकर के आपस में बैठ करके सहमति बना करके एक ही नामांकन कराया और मतदान की स्थिति कहीं नहीं आई अभी तक, हम समझते हैं कि वैसी ही स्थिति प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिल सकती है और एक नाम पे सहमति बना करके हम अगर नामांकन करेंगे तो मतदान की स्थिति नहीं आएगी, अन्यथा मतदान के माध्यम से निर्णय होंगे। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। झारखंड के बड़े आदिवासी चेहरे बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में अब पार्टी की कोशिश राज्य में बड़ी ओबीसी आबादी को साधने की होगी। इस समीकरण में आदित्य साहू फिट बैठते हैं, लेकिन बीजेपी अक्सर चौंकाने वाला फैसला लेती है। ऐसे में नया प्रदेश अध्यक्ष भी क्या कोई चौंकाने वाला चेहरा होगा? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि, देखिए अब कुछ ही घंटे का इंतजार है और झारखंड बीजेपी की कमान किसको मिलेगी इसका पता चल पाएगा। और कल 13 तारीख है, 13 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो, लेकिन नामांकन पर सब कुछ निर्भर करता है। पूरी जानकारी आपने रुचि। बिल्कुल आयुष, देखिए विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जानी जाती है और झारखंड में इन दिनों सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। 22 दिसंबर 2025 से ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी और अब देखिए जनवरी 2026 में, यानी कल का वो दिन काफी अहम होगा, 13 जनवरी का, जब सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया का अंतिम चरण जो है वो पूरा किया जाएगा। ऐसे में जो नामांकन प्रक्रिया होगी, बीजेपी से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट
के चयन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। पहले नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन के बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी, स्क्रूटनी के बाद नॉमिनेशन वापस लेने का भी टाइमिंग होगा। अगर वो सिंगल नॉमिनेशन आई, यानी कि आदित्य साहू का ही नाम लगभग सामने आ रहा है, तो अगर वो सिंगल नॉमिनेशन भरते हैं तो ऐसे में वो निर्विरोध तरीके से, यानी कि वही होंगे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। और ऐसे में अगर नॉमिनेशन एक से अधिक होता है तो 14 तारीख को जो चयन की प्रक्रिया होगी, यानी कि नाम तो कल ही तय हो जाएगा और कार्निवल बैंक्वेट हॉल में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कि उनके नाम की प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जानी है। तो अगर एक से ज्यादा नॉमिनेशन होता है तो वैसी स्थिति में मतदान होगा, यानी कि जो वोटिंग प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। ऐसे में उन सदस्यों के नाम भी नोटिस बोर्ड में लगे हैं। हालांकि यह पूरी संभावना जताई गई है कि आदित्य साहू के अलावा और कोई नॉमिनेशन नहीं करेंगे। हालांकि देखिए जो लोग डेमोक्रेटिक नियम है बीजेपी के वो भी फॉलो करना है, पूरा करना है। और देखिए प्रदीप वर्मा जो कि प्रभारी है झारखंड के सांगठनिक चुनाव के, ऐसे में उन्होंने कहा कि पहले मंडल अध्यक्ष की घोषणा हुई, उसके बाद जिला अध्यक्ष की। तो जिला अध्यक्ष में कहीं से वैसी कोई किंतु परंतु वाली एक से अधिक नॉमिनेशन जो है वो नहीं हुए थे। तो पूरी संभावना है कि यानी कि सिंगल पर्सन जो है वो नॉमिनेशन भर सकते हैं। तो ऐसे में कल देखने वाली बात होगी, कल पूरी नजर जो है वो रहेगी कि 2 बजे से 3 बजे का वो समय होगा। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से ये न्यूज़ 11 भारत एक्सक्लूसिव तस्वीर आपसे साझा कर रहा है अपने दर्शकों से कि जब केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, तो उनका आगमन जो है वो हो चुका है। उनके ठीक बगल में यानी कि बाईं ओर जो है सांगठनिक चुनाव के प्रभारी दिख रहे हैं, प्रदीप वर्मा है, विकास प्रीतम दिख रहे हैं। चलिए जुएल ओरांव जी क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आप ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, इसके लिए बताइए। चलिए क्या कहेंगे, क्या प्रक्रिया होगी? बहुत बड़ा है बीजेपी के लिए और झारखंड के लिए। कल और परसों 2 दिन ये मकर संक्रांति है, मैंने परिवर्तन का समय आगा जाए और हम सोचेंगे कि पार्टी का कामकाज भी परिवर्तन होगा, अच्छा होगा। मैं तो 2 दिन का मेहमान हूँ। चुनाव प्रभारी हूँ, चुनाव निष्पक्ष होगा, सिलेक्शन एंड इलेक्शन दोनों अच्छा से होगा, बढ़िया होगा, सब लोग इसको मानेंगे और पार्टी का कामकाज में ये आगे बहुत बड़ा मदद होगा। अच्छा, केंद्रीय नेतृत्व ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, क्या लगता है कि आप जो चयन करेंगे, पूरी प्रक्रिया होगी, उसमें झारखंड बीजेपी कितना मजबूत हो पाएगी और जिसे कमान संभालेंगे वो कितना मजबूत करेंगे बीजेपी? हाँ, बहुत बढ़िया मजबूत होगा। देखो बीजेपी एक ही पार्टी है जो कि चुनाव करता है, बाकी कोई पार्टी का दम नहीं है कि वो चुनाव करेंगे। हम इलेक्शन एवं सिलेक्शन दोनों हमारा प्रोसेस है और दोनों में से हम लोग का अच्छा होगा, इसमें अच्छा रिजल्ट होगा, पार्टी का बढ़िया काम होगा आगे चल के। अच्छा, चूंकि आप आदिवासी जनजातीय मंत्री हैं और ऐसे में यहाँ पर पेशा अधिनियम जो है वो सरकार ने कैबिनेट से पास किया है, उसके संदर्भ में क्या कहेंगे? ये सब पार्टी का जो चुनाव कंप्लीट होने के बाद पार्टी का जो अध्यक्ष बनेंगे, ये सब काम को आगे चल के पार्टी का कार्यकर्ता को लेके सब आगे बढ़ेंगे। ट्राइबल खुश नहीं है पेशा अधिनियम से ना, हमारा पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद सबको खुश करके फिर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। चलिए, तो आपने देखा आयुष की ये केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव जो कि ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं और ऐसे में पुनः उनके पास लिए चलते हैं, चूंकि कितना उम्मीद और भरोसा जो है निश्चित तौर पर रुचि देखिए, अब जुएल ओरांव रांची पहुंच चुके हैं। कल और परसों यानी 2 दिन 13 और 14 जनवरी जुएल ओरांव के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें सौंपी है।
झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया के वो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए, कल का दिन यानी 13 जनवरी का दिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। झारखंड बीजेपी की कमान किसको मिलेगी, ये करीब करीब कल स्पष्ट हो जाएगा। अगर कोई एक व्यक्ति ही अपना नामांकन करते हैं तो यह तय हो जाएगा कि वही व्यक्ति बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति अपना नामांकन कराते हैं तो परसों का दिन यानी मकर संक्रांति 14 जनवरी का दिन बेहद खास होगा। वोटिंग की प्रक्रिया होगी और तब जाकर झारखंड बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।